अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह जो है ना फायरबेस कंसोल से नोटिफिकेशन जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर किस तरह जो है ना नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज जब करते हैं तो उसके साथ आपको नोटिफिकेशन भी दूसरी डिवाइस होती है जिस पर आपने मैसेज सेंड किया, तो उस पर नोटिफिकेशन भी आपको जो है ना वो शो होता है। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम किस तरह जो है ना फायरबेस कंसोल से मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास मैसेजिंग है, आप इसे ऑन कर लेंगे और उसके बाद जो है ना आप कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, उसके बाद फर्स्ट नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आप क्रिएट कर देंगे और यहाँ से आप जो है ना आसानी से सेंड कर सकते हैं टोकन के ज़रिए। तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह जो है ना वो टोकन गेट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जो है ना मैं नोटिफिकेशन किस तरह जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। तो फायरबेस मैसेजिंग ये आपने जो है ना क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना है। ज़्यादा सी बात है, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था टोकन गेट करने के लिए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो है ना डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे इन्होंने यूआरएल दिया हुआ है जिसके ज़रिए हम जो है ना नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइग्रेट टू HTTP वे API। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास पहले API यूज़ होती थी वो ये वाली थी हमारे पास, FCM Google APIs.com FCM सेंड। तो यहाँ ये API जो है ना अब डेप्रिकेट हो चुके हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे API है वो हमारे पास ये जो है ना न्यू API इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। ये हमारे पास लास्ट API जो है ना ये डेप्रिकेट हो चुकी है। और ये इस API और इस API में बस फर्क कितना है कि अब जो है ना यहाँ पे अथोराइजेशन जो है ना यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया है। ऐसे समझ ले यहाँ पे सिक्योरिटी इन्होंने लगा दिया है। इस API एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर मैसेज सेंड करने के लिए आपको जो है ना क्या करना होगा, अथोराइजेशन चाहिए होगा, बैरियर ऑथ, जीरो ऑथ जो है ना वो टोकन चाहिए होगा। तो इसके बिना आप जो है ना मैसेज या नोटिफिकेशन जो है ना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस सेंड नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट टाइम अगर आप इस API के बारे में देखें, सिंपल जो API है इसमें कोई भी अथेंटिकेशन वगैरह जो है ना हमें नहीं चाहिए थी, कोई भी टोकन वगैरह हमें रिक्वायर्ड नहीं था। ये हम आसानी से जो है ना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जो है ना नोटिफिकेशन सेंड कर सकते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट API है जो अब हम यूज़ करेंगे उसके लिए आपको जो है ना यहाँ पे जो है ना क्या चीज़ है, अथोराइजेशन ऑफ सेंड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए आपको जो है ना क्या चीज़ चाहिए, अथोराइजेशन चाहिए, बैरियर भी वैलिड जीरो ऑथ 2.0 टोकन। जो हमें टोकन चाहिएगा वो टोकन हम पहले गेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं अथोराइजेशन में पहले आप जो है ना की सर्वर की देते थे जो हमें जो है ना यहाँ पे फायरबेस कंसोल से मिल जाती थी। लेकिन अब हमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, टोकन देना होगा ऑथ ज़ीरो का। तो उसके लिए आपको बैरियर और यहाँ पे जो है ना आपका क्या आ जाएगा, टोकन आ जाएगा जो हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो उसके बाद आप जो है ना यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपकी क्या करेगा, API जो है ना नोटिफिकेशन सेंड कर देगी। तो ये हम सबसे पहले जो है ना ये टोकन गेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो है ना सादा तरीका दिया हुआ है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में, जावा में और नोट जेएस में दिया हुआ है। तो हम फ्लटर में सबसे पहले क्या करेंगे, टोकन गेट करेंगे और उसके बाद जो है ना हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप पेलोड भी दे सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे दे सकते हैं कि पहले यहाँ पे इस तरह का पेलोड जो है ना रिक्वायर्ड था टू, यहाँ पे हम टोकन देते थे जिस डिवाइस पर हमने सेंड करना हो। और उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन में ज़्यादा सी बात है टाइटल आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा और यहाँ पे जो है ना डाटा आ जाएगा। कोई भी मैप वगैरह आप जो है ना सेंड कर सकते हैं। तो अब इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है। तो इस तरह का जो है ना पेलोड अब आपने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा और इसका एक ब्लॉग बन जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, टॉपिक। और यहाँ पे आपको टॉपिक कोई भी जो है ना वो दे सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन सेम है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना डाटा आ जाएगा और यहाँ से आप सारी चीज़ें उन्होंने वन बाय वन जो है ना बताई हुई हैं। बिफोर ये है, आफ्टर उसके बाद हमने ये चेंजेस कर दिया है। तो आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना आपने रीड कर लेनी है तो एक बार खुद ही, ताकि आपको मज़ीद जो है ना वो क्लेरिफाई हो जाए। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम जो है ना टोकन गेट कर लेते हैं। किस तरह जो है ना हम टोकन गेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हम टू यूज़ करते थे टोकन के लिए, और अब इस टाइम जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने टोकन लिखना है, उसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट डिवाइस का टोकन जो है ना यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे और ये जो है ना उस डिवाइस पे क्या करेगा, टोकन जो है ना वो सेंड कर देगा। तो ये सारे चीज़ें जो है ना इन्होंने दी हुई हैं। आप यहाँ पे फ्लटर ये सारी चीज़ें वन बाय वन सेटअप, फ्लटर क्लाइंट, टेस्ट मैसेज, रिसीव मैसेज, और आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो रीड कर सकते हैं यहाँ से।
देखें, डॉक्यूमेंटेशन रीड मस्ट होती है। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं तो उसके आप जो है ना बेस्ट जो है ना आपको नॉलेज आ जाता है हर चीज़ के बारे में। जैसे कि इन्होंने वन बाय वन जो है ना सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि बिफोर ये था, उसके बाद हमने चेंज करके न्यू एपीआई में जो है ना ये चीज़ चेंज कर दी है। उसके बाद आप टोकन कैसे सेंड कर सकते हैं, डाटा, ये सारी चीज़ें जो है ना डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह जो है ना टोकन गेट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हमें यहाँ पे जो है ना टोकन चाहिए होगा। तो टोकन के लिए हम क्या जो है ना ये पैकेज जो है ना वो यूज़ करेंगे। जो हमारे पास क्या होगा, गूगल एपीआईज आथ, तो ये हमें क्या करेगा, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग जीरो आथ टू क्रेडेंशियल टू एक्सेस गूगल एपीआईज। तो ये क्या करेगा, टोकन हमें देगा जनरेट करके, और उस टोकन को हम यूज़ करेंगे उस एपीआई में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोकन आ जाएगा। और टोकन के इसके लिए हमें जो है ना एक जेसन फाइल रिक्वायर्ड होगी, जो क्या करेगा, सर्विस अकाउंट जो है ना हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपने फायरबेस कंसोल में आ जाना है। फायरबेस कंसोल में आपने यहाँ पे जो है ना क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सर्विस अकाउंट आ जाएगा। और सर्विस अकाउंट में आपने जो है ना ये की जो है ना वो जनरेट कर लेनी है। आपके पास एक जेसन फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट जेएस में, जावा, पाइथन, गो, तो आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करके जनरेट न्यू प्राइवेट की जो है ना ये आपने जनरेट कर लेनी है। और यहाँ पे आपके पास एक जेसन फाइल जो है ना ये क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा। और उस जेसन फाइल को आपने अपने प्रोजेक्ट के एसेट में जो है ना वो रख देना है। नाम आप जो है ना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जेसन फाइल आ जाएगा। उसके बाद आपने अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको गूगल एपीआई जो है ना वो भी जो है ना वो इनेबल करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एपीआई इज इनेबल इन द लिस्ट ऑफ एपीआईज एंड सर्विस इन द गूगल क्लाउड कंसोल। तो यहाँ पे से आपने जो है ना ये फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एपीआई भी जो है ना क्या करना है, इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे आप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट आ जाएंगे जो भी आपके पास सिस्टम होंगे। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेस्टिंग असेसमेंट। तो यहाँ पे हम मैं टेस्टिंग असेसमेंट ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने जो है ना ये सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि आई थिंक ये फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एपीआई, तो इसे आपने क्या करना है, यहाँ पे इनेबल कर लेना है। मेरे पास आई थिंक पहले से इनेबल होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे से इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी इनेबल है। ये डिसेबल एपीआई, ये डिसेबल एपीआई का जो है ना वो टैग देता है, तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से आपने जो है ना वो क्या करना है, इनेबल मस्ट करना है इस एपीआई को। क्योंकि हमने जो है ना वो क्या करना है, नोटिफिकेशन सेंड करना है। तो उसके लिए आपको जो है ना ये एफ सी एम सेंड ए पी आई जो है ना ये आपको यहाँ से इनेबल करनी होगी गूगल क्लाउड से। तो ये आपने जो क्या करना है, इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद ये की जो है ना आपने यहाँ से जनरेट कर लेनी है। और जनरेट करने के बाद जो है ना आपने जो जेसन फाइल आपके पास डाउनलोड होगी, आपने बस उसका जो है ना नाम चेंज कर लेना है। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि आप अकाउंट सर्विस भी रख सकते हैं। और उसको आप जो है ना एसिड अपने फोल्डर एसिड में जो है ना वो रख देंगे। और उसको आप जो है ना वो यूज़ करेंगे टोकन जनरेट करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जेसन फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आई थिंक सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्लियर हैं। और तो उसके बाद हम कोडिंग में चलते हैं और वहाँ पे हम जाके जो है ना टोकन जनरेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जो है ना वो जेसन फाइल डाउनलोड कर लेनी है। और उसके बाद आपने जो है ना वो एसिड में ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना जेसन फाइल जो है ना वो ऐड की हुई है सर्विस अकाउंट डॉट जेसन के नाम से। तो आप कोई भी नाम जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद आपने एसिड पे यहाँ पे जो है ना उसे यहाँ पे कॉल भी देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एसिड दिए हुए हैं। और इसके अंदर फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स होंगी वो क्या करेगा, लोड कर लेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये फाइल लोड हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन सर्विस में आ जाते हैं। लास्ट वीडियो में जो है ना गेट टोकन किया था, तो आप मेरी वो लास्ट वीडियो दे सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे मेन में कॉल किया था इस गेट टोकन को। और इसके बाद जैसे ही ये एप्लीकेशन लॉन्च होती है उस टाइम हमारे पास उस डिवाइस का टोकन आ जाता है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस में आ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने ये जो है ना पाथ है, जेसन पाथ जो है ना यहाँ पे लिया हुआ है एसिड्स। और यहाँ पे जो भी आपका पाथ होगा जेसन फाइल का, तो वो आपने पाथ जो है ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेनी है, या आप ड्रैग भी जो है ना वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं जो हमें क्या करेगा, एक्सेस टोकन जो है ना वो हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट टोकन के नाम से ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक फंक्शन बना दिया है गेट एक्सेस टोकन। तो ये हमें क्या करेगा, यहाँ से टोकन रिटर्न करेगा, जो कि आई थिंक हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगा। और अभी के लिए मैं इसे रिटर्न क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न कर देता हूँ, ताकि ये हमें जो है ना वो एरर ना दे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फंक्शन जो है ना वो क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जेसन फाइल को जो है ना वो हम लोड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास रूट बंडल डॉट
यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लोड स्ट्रिंग आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास जो है ना यहाँ पे आप दे देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, जेसन आ जाएगी। ये जेसन फाइल आ जाएगी लोड होके, तो लोड स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ये आपके पास क्या हो गया, जेसन आ गई। और उसके बाद जो है ना आप क्या करेंगे, इसको आप जो है ना जो पैकेज आपने इंपोर्ट किया होगा यहाँ पे इंटीग्रेट एपीआईज आज, तो उसको जो है ना हम यूज़ करके जो है ना टोकन गेट कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गूगल एपीआई में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम जेसन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेसन फाइल हमने लोड की हुई है। तो यहाँ से आप जो है ना जेसन फाइल जो लोड की हुई है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद ये आपके पास अकाउंट क्रेडेंशियल आ जाएंगे। और अकाउंट क्रेडेंशियल के बाद जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लाइंट बेस सर्विस अकाउंट, तो ये आपके पास अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमको स्कोप भी देनी होगी, और वो स्कोप दे के हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्लाइंट आ जाएगा। और उस क्लाइंट से हम जो है ना एक्सेस टोकन जो है ना वो गेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम जो है ना ऐसा कर लेते हैं, इसी को ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल फ्रॉम जेसन। तो जेसन फाइल हमने यहाँ पे लोड की हुई है, तो मैं वो जेसन जो है ना यहाँ पे जो है ना वो दे देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेसन आ जाएगा यहाँ पे। तो आप अब यहाँ पे दे सकते हैं, ये हमारे पास जेसन आ गया। और उसके बाद आप के पास ये क्या आ जाएगा, अकाउंट क्रेडेंशियल आ जाएंगे। तो इस ये आपके जो भी आपके पास जेसन आपने डाउनलोड की है, तो वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो फाइल आप लोड करेंगे। लोड करने के बाद आपने उस जेसन में से जो है ना वो क्रेडेंशियल अकाउंट वगैरह जो है ना वो पिक कर लेने हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल आ जाएंगे। तो इस सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल के जरिए हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट भी हम जो है ना सारी चीज़ें इधर से ही जो है ना मैं आपको यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ताकि आप जब करें तो आप भी आसानी से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे पिक कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास ये क्लाइंट आपने बना लेना। उसके बाद आपके पास एक क्लाइंट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लाइंट आ जाएगा। HTTP पैकेज जो है ना आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, HTTP पैकेज आप इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आपके पास इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, HTTP पैकेज आ गया। और उसके बाद इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, क्लाइंट आ गया। और क्लाइंट के बाद जो है ना हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आई थिंक यहाँ से ही मैं ये जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्लाइंट आ जाएगा। तो इसी को ही क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। और ये हमारे पास क्या करेगा, पाथ दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको जो है ना मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ हम एसिंग कर देते हैं। और ये हमारे पास आई थिंक इसका नाम जो है ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे आथ क्लाइंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आथ क्लाइंट आ जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे स्कोप देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से आपने जो है ना स्कोप दे देना है। स्कोप हमारे पास क्या आ जाएगा, http.googleapis.com। जाहिर सी बात है हमारे पास गूगल एपीआई है, आथ और क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये सारा क्या हो जाएगा, स्कोप हो जाएगा। और इस स्कोप को हम जो है ना वो क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ से आथ क्लाइंट दे देगा। पास आथ क्लाइंट से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेस टोकन जो है ना वो गेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आथ क्लाइंट डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडेंशियल। उसके बाद डॉट एक्सेस टोकन डॉट डाटा। और ये डाटा हमें क्या करेगा, यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो इसे आप जो है ना यहाँ पे फाइनल कर देंगे। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्सेस टोकन आ गया। तो वो ये हम जो है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग जो है ना वो मैं सेट कर दूँ। तो ये आप दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेस टोकन जो है ना हमें ये रिटर्न कर देगा। तो ये डाटा जो है ना स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये हमें स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न कर देगा। उसके बाद जो है ना हमने जो क्लाइंट क्रिएट किया था उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना हमने क्या कर दिया, जेसन से जो है ना ये क्या करेगा, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया जेसन से। उसके बाद हमने आथ क्लाइंट और यहाँ पे जो है ना एक्सेस टोकन गेट कर लिया। और उसको जो है ना हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेस टोकन। तो ये हमें क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो उसके बाद ये आई थिंक ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा। तो ये फ्यूचर का जो है ना ये क्या करेगा, स्ट्रिंग हमें यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद आप यहाँ पे ट्राई कैच भी लगा सकते हैं। अगर फर्ज करें कि एक्सेस टोकन के दौरान कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो वो ट्राई कैच से आप जो है ना यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऐसे ही जाने देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम जो है ना अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन जो है ना वो क्रिएट करते हैं, सेंड नोटिफिकेशन का। तो उसके लिए अब सबसे पहले जो है ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एपीआई जो है ना ये आ जाएगी। एपीआई आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास
पोस्ट एपीआई दी हुई है, तो इसी को ही मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये एपीआई आ जाएगी और यहाँ पे जो है ना मैं क्या करता हूँ इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एपीआई आ जाएगा और इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है ना आपने अपने प्रोजेक्ट का जो है ना नाम जो है ना वो रख देना है और ये वो आप कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे फायरबेस कंसोल में और उसके बाद जनरल में सेटिंग में ये जो है ना नाम आपको प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे आपको जो है ना ये मिल जाएगा। तो ये आपने क्या करना है यहाँ से कॉपी कर लेना है और ये प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे आप ने जो है ना वो क्या करना है पेस्ट कर देना है। तो ये एपीआई जो है ना आपकी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो बस एपीआई में आपने जो है ना ये माय प्रोजेक्ट में आपने अपना कंसोल की प्रोजेक्ट आईडी जो है ना या वो जो है ना वो पेस्ट कर देनी है। उसके बाद एपीआई में आपने कुछ भी नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना सेंड नोटिफिकेशन एक मेथड जो है ना वो क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले जो ये फंक्शन हमने बनाया गेट एक्सेस टोकन, तो यहाँ से हम जो है ना टोकन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग, और उसे आप कोई भी नाम जो है ना दे सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टोकन दे देता हूँ और इसके बाद ये वेट, ज़्यादा सी बात है हमारे पास ये फ्यूचर फंक्शन है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, गेट एक्सेस टोकन, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोकन आ जाएगा। और टोकन के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेलोड बना देता हूँ। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये हमारे पास मेन डॉक्यूमेंटेशन है और इसके लास्ट में जो है ना हमारे पास ये इन्होंने पेलोड दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से जो है ना लास्ट ये कि जो है ना हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बिफोर पहले ये हमारे पास ये था नोटिफिकेशन, उसके बाद बॉडी फंक्शन और टू में हम क्या करते थे यहाँ पे टोकन दे देते और वो जो है ना क्या करता था हमारे पास नोटिफिकेशन सेंड कर देता था। लेकिन अब इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन की जगह मैसेज आ जाएगा, बाकी बॉडी बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू की जगह जो है ना वो क्या आ जाएगा, टोकन आ जाएगा। तो इसी को ही मैं क्या करता हूँ यहाँ से अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैप बना लेते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैप आ जाएगा। और इसमें हमारे पास ये क्या होगा, स्ट्रिंग डायनामिक, और ये हमारे पास इसे आप नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी के लिए नोटिफिकेशन पेलोड दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मैप स्ट्रिंग डायनामिक ले लिया। उसके बाद ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन पेलोड आ जाएगा और ये जो है ना यहाँ पे मैसेज आ जाएगा टोकन, और टोकन में आप जो है ना वो टोकन नेक्स्ट डिवाइस का जो है ना वो टोकन देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोकन आ जाएगा, ये टोकन। और ये हमारे पास क्या है, एक्सेस टोकन, जो हम जो है ना वो बैरियर में देंगे और उसके बाद हेडर में देंगे। तो ये जो हमारे पास वो डिवाइस टोकन होगा जो इस मेथड से हमें जो है ना वो मिलेगा यहाँ से, जैसे मैसेजेस डॉट क्या आ गया हमारे पास गेट टोकन। तो ये टोकन जो है ना हमने क्या देना है, यहाँ पे देना है। तो इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसमें फंक्शन में से पास करा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा और स्ट्रिंग में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोकन आ जाएगा। और इस टोकन को जो है ना मैं ऐसा करता हूँ, इसका नाम जो है ना चेंज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेस टोकन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेस टोकन आ गया। और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे टोकन यूज आ जाएगा। और उसके बाद बॉडी और टाइटल में आप कुछ भी जो है ना यहाँ से पास करा देते हैं। तो अभी के लिए मैं डमी जाने देता हूँ, दिस इज एन एफसीएम नोटिफिकेशन मैसेज, एफसीएम मैसेज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेलोड क्रिएट हो गया। तो उसके बाद हम जो है ना वो रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, http.post, और उसके बाद ये हमारे पास ये क्या लेगा, यूआरएल लेगा। तो उसमें हमारे पास यूआरआई चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, uri.pass, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप यूआरएल दे देंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीआई, तो ये यूआरएल जो है ना मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, यूआरआई आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एपीआई आ जाएंगी। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना हेडर दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा। और एट लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। और बॉडी में हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये पेलोड आप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे आपके पास क्या आ जाएगा, इनकोडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या आ जाएगा, जेसन इनकोड। तो यहाँ से आपके पास जेसन इनकोड, और इसमें आप जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन पेलोड आ जाएगा। और यहाँ पे अब लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई, जो हमारे पास क्या है, जेसन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेडर आ जाएगा। और यहाँ पे आप जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर दे देंगे। तो अगर आप यहाँ पे जाएं और इसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे तो यहाँ से आपको जो है ना यहाँ से हेडर मिल जाएगा। और अथोराइजेशन में बैरियर देना होगा। उसके बाद हम आपके पास कंटेंट टाइप में जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अथोराइजेशन। और उसके बाद यहाँ पे आपका बैरियर, और लास्ट में आपके पास टोकन आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अथोराइजेशन, बैरियर। और यहाँ पे जो है ना एट लास्ट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आई थिंक इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रिंग बन जाएंगी, और ये बैरियर, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टोकन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेस टोकन।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, अथोराइजेशन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एट लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटेंट टाइप। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंटेंट टाइप दे दिया। यहाँ पे आपका कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, शायद इसी बात है, हमारे पास जो है वो जेसन फॉर्मेट में है। तो आपने यहाँ पे अथोराइजेशन और कंटेंट टाइप जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। और बैरियर में आपके पास एक्सेस टोकन आ जाएगा, जो आप ये इस फंक्शन से जो है ना वो गेट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वेट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइनल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ गया है। तो इस रिस्पॉन्स से आप जो है ना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपके पास मैसेज सेंड हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट। और उसके बाद आप यहाँ पे बॉडी भी दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आई थिंक यहाँ से स्टेटस कोड होगा। तो स्टेटस कोड तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं हम इफ़ की। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 होगा अगर हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या होगा, सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रिंट लगा सकते हैं, एल्स में आप। तो यहाँ पे आई थिंक हम प्रिंट लगा देते हैं, नोटिफिकेशन सेंड। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टेटस कोड जो है ना वो चेक कर दिया। अगर स्टेटस कोड हमारे पास 200 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन इज नॉट सेंड। तो ये हमने इफ एल्स लगा दी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन सेंड करने में हमारे पास इफ चल जाएगी। तो स्टेटस कोड के जरिए आप जो है ना चेक कर सकते हैं हमारे पास सेंड हुआ या नहीं। तो ये भी फंक्शन जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम होम पेज पे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक जो है ना बटन बनाया हुआ है सेंड नोटिफिकेशन के नाम से। और इस इधर जो है ना हम क्या कर देते हैं, यहाँ से सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन सर्विस डॉट यहाँ पे गेट टोकन। और कोई मेथड यहाँ आई थिंक हमने जो है ना वो स्टैटिक नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस में आ जाते हैं। और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टैटिक बना देते हैं। और यहाँ पे आई थिंक इस फंक्शन को भी फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से स्टैटिक करना होगा। और इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से प्राइवेट भी कर देता हूँ, ताकि ये जो है ना आउटसाइड ऑफ क्लासेस यहाँ से एक्सेस ना हो। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसे प्राइवेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बस इसी क्लास में जो है ना वो क्या होगा, एक्सेस होगा। यहाँ से हमारे पास सेंड नोटिफिकेशन। अब यहाँ से जो है ना होम पेज पे आ जाते हैं। और ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सेंड नोटिफिकेशन। और इसे अब जो है ना क्या चाहिए, यहाँ से टोकन चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से जो है ना मैंने दो मोबाइल जो है ना अब आज अटैच किए हुए हैं। तो एक डिवाइस का टोकन गेट करके जो है ना प्रिंट किया हुआ था लास्ट टाइम। अगर आप नोटिफिकेशन सर्विस में देखें तो यहाँ पे मैंने जो है ना प्रिंट किया हुआ था। इसको हम जो है ना वो यूज़ कर लेंगे हार्ड कोडेड। लेकिन जब आप यूज़ करेंगे, अगर फर्ज करें आपने चैट ऐप बनाई है, तो जब आप एक दूसरे से चैट करेंगे दो पीपल के दरमियान, तो एक दूसरे का आपने टोकन लेके आपने कहीं स्टोर करा देना है। अगर आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं तो फायरबेस पे आपको जो है ना वो टोकन जो है ना वो स्टोर कराना होगा। अगर टोकन ज़ाहिर सी बात है, आपके पास टोकन होगा नेक्स्ट डिवाइस का, तो आप तब भी जो है ना नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई डाटाबेस इस चैट सिस्टम या कोई नोटिफिकेशन का बनाएंगे, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना टोकन लाजमी गेट करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो है ना टोकन गेट किया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं दो डिवाइस पे जो है ना एप्लीकेशन को अभी रन कर देता हूँ। और फिर जो है ना मैं क्या करता हूँ, वीडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने जो है ना दो डिवाइस कनेक्ट करके यहाँ पे जो है ना रन कर दिया। और यहाँ से एक डिवाइस का जो है ना यहाँ पे टोकन भी जो है ना वो दे दिया है। तो जैसे कि हमने ये फंक्शन जो है ना वो कंप्लीट क्रिएट कर दिया है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम टेस्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट डिवाइस से जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंड करेंगे। और हम सेंड करके देखेंगे कि नेक्स्ट डिवाइस पे आपका नोटिफिकेशन जो है ना वो सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे दोनों डिवाइस को जो है ना पॉपअप कर लेता हूँ। तो वीवो 1808 पे जो है ना मैं क्या करूँगा, नोटिफिकेशन यहाँ से सेंड करूँगा। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेंड नोटिफिकेशन। और सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। तो इस एरर को भी हम जो है ना वो देख लेते हैं। जेसन मस्ट बी अ मैप और अ स्ट्रिंग इनकोडिंग अ मैप। आई थिंक हमने कहीं किसी जगह स्ट्रिंग और मैप की जगह कोई और चीज़ यहाँ पे पास कर दिया है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन सर्विस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस स्क्रीन पे इस मेथड में हमारे पास यहाँ पे जो है ना इसे रिक्वायर्ड था स्ट्रिंग और मैप। तो यहाँ से हम स्ट्रिंग ही जो है ना वो रिटर्न कर रहे हैं। तो ये लोड स्ट्रिंग हमें क्या करेगा, यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पास किया हुआ है। लेकिन ये हमें क्या करेगा, यहाँ पे हाँ, जो एरर है वो ये है कि यहाँ पे हमें ये फ्यूचर का स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे जो है ना क्या किया हुआ है, यहाँ पे अवेट नहीं किया हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अवेट कर देता हूँ।
और दोबारा से जो है ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों डिवाइस पे दोबारा से एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। तो ये हमारी जो मिस्टेक थी यहाँ पे अवेट की थी, तो ये आप अवेट कर देंगे, क्योंकि हमें जो है ना फ्यूचर का सिंपल स्ट्रिंग चाहिए था, लेकिन ये हमें क्या करेगा, फ्यूचर का स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और यहाँ से जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब हम दोबारा से जो है ना वो टेस्ट करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से जो है ना वो ऑन कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक कर देते हैं, और आई थिंक ये हमारे पास सेंड हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FCM मैसेज, दिस इज़ एन FCM नोटिफिकेशन मैसेज। तो यहाँ पे मैं दोबारा से सेंड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या करेगा, दूसरा मैसेज जो है ना यहाँ पे सेंड हो चुका है। तो आज हमने सक्सेसफुली जो है ना सेंड कर दिया है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस मैसेज। तो उसके लिए मैं दोबारा से आपको जो है ना एक बार रिव्यू कर देता हूँ जो जो हमने जो है ना आज किया है हमारे पास। तो सबसे पहले आप जो है ना सर्विस अकाउंट जेसन फाइल जो है ना वो डाउनलोड कर लेनी है, और वो आपको जो है ना यहाँ से मिल जाएगी। अपने फायरबेस कंसोल में आ जाना है, और यहाँ पे जो है ना आपके पास सेटिंग में सर्विस अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ से आप जो है ना फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लोड हो जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हम आपके पास क्या आ जाएगा, जनरेट न्यू प्राइवेट की। तो ये आपने यहाँ से आपको जेसन फाइल मिल जाएगी, और यहाँ से आपके पास इस नाम से मिलेगी। तो यह नाम आपने जो है ना वो चेंज कर लेना है, कोई भी आप जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद आपको ने यहाँ पे जो है ना क्या आ जाएगा, API आ जाएगा। API भी आप गेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने अपने फायरबेस कंसोल या फायरबेस प्रोजेक्ट का जो है ना वो यहाँ पे नाम दे देना है, प्रोजेक्ट ID देनी है। तो ये आपने प्रोजेक्ट ID यहाँ पे दे के आपकी API जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, गेट टोकन कर लेंगे, एक्सेस टोकन आ जाएगा आपके पास। सॉरी, ये मेथड है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या करेगा, एक्सेस टोकन दे देगा। जो जेसन फाइल थी वो जेसन फाइल सबसे पहले आप लोड करेंगे। लोड करने के बाद आप सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपने एक क्लाइंट सिंपल क्रिएट किया, और उससे जो है ना आप क्या करेंगे, क्लाइंट बेस्ड सर्विस अकाउंट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आथ क्लाइंट आ जाएगा। अकाउंट क्रेडेंशियल आपके पास यहाँ से आ जाएंगे, और आपने जो है ना स्कोप भी जो है ना यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। जाहिर सी बात है, आपके पास गूगल API है, तो ये आपके पास स्कोप आ जाएगा। और उस स्कोप से आपके पास से जो मिल जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेस टोकन आ जाएगा। और उस एक्सेस टोकन को आपने यहाँ से रिटर्न कर देना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेस टोकन मिल जाएगा। और उसके बाद हमने एक और फंक्शन बना लिया है जो क्या करेगा, सेंड नोटिफिकेशन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक्सेस टोकन यहाँ पे गेट कर लेगा। उसके बाद आपने पेलोड बना लेना है। तो पेलोड भी मैंने आपको बताया कि आप फाइल जो है ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से गेट कर सकते हैं, वो आप वहाँ पे जो है ना इन्होंने दिया हुआ है। तो मैंने भी सेम वहीं से ही जो है ना वो कॉपी किया है। तो आपके पास यहाँ पे बॉडी और टाइटल में आप जो है ना वो चेंजेस कर सकते हैं। डाटा भी आप जो है ना वो सेंड कर सकते हैं, तो वो भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से देख लें। तो वो आप जो है ना यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास API आ जाएगी। API के पास आपके पास हेडर, और हेडर में जो है ना चेंजेस जो हुई हैं, जो लास्ट API थी हमारे पास जो अब डेप्लीकेट हो चुकी है, तो उसमें बस ये हमारे पास जो है ना ऑथराइजेशन नहीं था, लेकिन इसमें हमारे पास ऑथराइजेशन आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑथराइजेशन बैरियर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेस टोकन आ जाएगा। उसके बाद आप बॉडी, और ये रिस्पॉन्स पे आपको क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन सेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेंड, 2 बार हमने जो है ना नोटिफिकेशन सेंड करके देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हाफिज़।